Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो कमिंग वीक है इसमें गोल्ड में किस तरह की मूव आ सकती है और अकॉर्डिंगली ट्रेड के सेटअप्स जो है वो किस तरह से बन सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं कि हमारी एक मेगा फोरकास्ट होती है। एक हम जिसमें ये बताते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपना नया बुल साइकिल स्टार्ट करने लगी है, यानी ट्रेंड को रिज्यूम करने लगी है, या फिर मार्केट एक करेक्टिव साइकिल जो है स्टार्ट करने लगी है। तो उस सिलसिले में एक हमारी मेगा फोरकास्ट होती है, जिसके बाद हर वीक पे जो वीकली फोरकास्ट होती है वो उसी की कंटिन्यूएशन में होती है। तो जब से मार्केट ने 5600 का हाई मार्क किया उसके बाद हमारी सारी की सारी करेक्टिव पाथ की वीडियोस हैं। और लास्ट वीडियो भी हमने यहाँ पे रेंज में डिस्कस किया था और हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे कि मार्केट अगर 4700 और 4710 की रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे 4727, 4749, 4764 और इवन 4800। मार्केट ने 4764 को ब्रेक किया, इसका हाई स्वीप किया और फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे। इसी तरह हमने ये भी बात की थी कि अगर मार्केट जो है वो 4700 को ब्रेक करेगी तो फिर 4660, 40 और 4632 का इनिशियली लो मार्क हो सकता है। और इसके साथ ही मार्केट जो है एक रेंज के अंदर रहेगी जिसका सपोर्ट जो है वो 4632, और अपसाइड पे 4764 और 4800 रेजिस्टेंस रहेगी। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, डोल साइड पे मूव्स नजर आएंगी और फिर जब मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी तो फिर इसकी एक सस्टेन्ड मूव आएगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट ने डुअल साइड पे मूव्स दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे वीक के अंदर हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में करीब 1200 पिप्स हमने प्रॉफिट्स लिए। ऑल्दो मैं इसमें बिजी भी रहा, लेकिन उसके बावजूद हमने जो स्विंग सेटअप्स प्ले किए वो तकरीबन राउंड अबाउट 1200 के आसपास हमने इसमें पिप्स बनाए हैं अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में। और जैसे मार्केट ने ये रेंज का ब्रेक थ्रू दिया उसके बाद हमने इनिशियल जो टारगेट रखा था वो 4500 था, जिसमें मार्केट ने 4510 का लो मार्क कर दिया है सो फॉर। नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? क्या मार्केट इस जो करेक्शन का मार्केट का ये जो पाथ है, क्या ये करेक्शन कंप्लीट हो गई है या अभी इस करेक्शन को टाइम लगेगा? अगर आप रिकॉल करें ये जो हमारी वीडियोस हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये कंटिन्यूएशन की वीडियोस बन रही हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि ये वाली वीडियो थी, आप इसको वॉच कर सकते हैं, या गालबन ये वाली वीडियो थी जिससे मैंने ये बात की थी कि मार्केट जो है या तो अगले 3 वीक्स के अंदर करेक्शन को कंप्लीट करेगी या कम से कम 3 मंथ तक इसको एक्सटेंड करेगी, यानी 4 वीक्स तक। तो अभी हम देख रहे हैं कि करेक्शन का वो सिलसिला जो है वो शुरू है, क्योंकि 3 वीक्स में नहीं कंप्लीट हुई थी और अभी तकरीबन उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स हो गए हैं। तो अभी तकरीबन मार्केट जो है वो मजीद 6-7 हफ्ते जो है वो कम अज कम कर सकती है करेक्शन अपनी कंटिन्यू। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पे हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट रेंज के अंदर है और इसके साथ ही एक डेथ क्रॉस जो है वो जनरेट हुआ है। अलबत्ता ये कुमो से अबव है, तो ये एक करेक्टिव मार्केट कहलाएगी, ये बिरिश मार्केट नहीं कहलाएगी। इसके साथ ही अगर हम इसका डेली चार्ट यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे हम ये देख रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज के अंदर डुअल साइड पे मूव्स देगी। उसकी वजह ये थी कि मार्केट यहाँ पे एक कुमो के अंदर थी और अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट जो है इस एरिया का एक ब्रेक थ्रू सबमिट कर चुकी है और मार्केट जो है वो कुमो से डाउन साइड पे अपना ब्रेकआउट सबमिट कर चुकी है, जो कि 4621 या 32 का लेवल बनता है। मार्केट ने इसका जो है डाउन साइड पे ब्रेक थ्रू दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे अगर आप बात करें, अच्छा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें अभी तो जो डेली चार्ट है इचिमोकू के परस्पेक्टिव से देखें तो मार्केट रेंज के अंदर है। चूंकि क्लाउड से नीचे मार्केट आई है और उस हवाले से अगर हम देखें तो ये है कि मार्केट जो है अपनी करेक्टिव जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है। यानी डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ओवरऑल रेंज के अंदर है। अलबत्ता जो यहाँ पे प्रेजेंट इसका जो प्राइस एक्शन है और जो इसकी कुछ जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हम देखें तो मार्केट जो है हमारी अब डाउन साइड पे, क्योंकि ये रेंज भी ब्रेक हुई है प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ,
क्लाउड से भी डाउन साइड पे मार्केट ने ब्रेक थ्रू दिया। और इसी तरह जो है चीकू जो है वो भी मार्केट का फ्री हो गया यहाँ पे। तो अभी डाउन साइड पे मार्केट जो मूव्स दे सकती है, एक्सपेक्टेड मूव्स जो नेक्स्ट हो सकती हैं 4500 के बाद, वो 4400 का साइकोलॉजिकल लेवल, जिसके बाद 4300 और 4275 या 80 का लेवल हो सकता है। तो ये इनिशियल लेवल्स हैं मार्केट के। ठीक है, मैं इसको फर्दर आपको डिटेल रिव्यू दूंगा तो इसमें मैं ये लेवल्स भी लिख दूंगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट ने चूंकि एक रेंज ब्रेक की है तो इनिशियल लेवल इसका 4500, उसके बाद 4400, और फिर 4300 से लेके 4270 या 4280 का रीजन इसका बनता है, जिसको मार्केट जो है वो टारगेट कर सकती है। चलते हैं मार्केट का जो H4 पे ग्राफ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि H4 का जो ग्राफ है उस पे जो है वो सिचुएशन किस तरह से है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जो है ये मार्केट का H4 का ग्राफ है। मैं इसका थोड़ा व्यू लेना चाहता हूँ, ड्रोन व्यू, ताकि हम यहाँ पे इसका एक मुआयना कर सकें। क्योंकि लास्ट जो हमारी फोरकास्ट थी उसमें एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर थोड़ा सा इलियट वेव के हवाले से बताएं। अच्छा, इलियट वेव, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बात की कि एक हमारी मेगा फोरकास्ट, उसके बाद कंटिन्यूएशन की हमारी वीडियो होती है जो कि बेसिकली उसी पाथ को अपडेट करके हम चल रहे होते हैं। तो इलियट वेव बेसिकली एक करेक्टिव मॉडल है जो कि 3-4 वीक्स के बाद हम उसको डिस्कस करते हैं या मेगा फोरकास्ट में डिस्कस करते हैं। जब हमारी एक ओवरऑल पाथ यहाँ से, अभी हम यहाँ थे कहीं 5000 पे, और हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 5400 और 5500 की तरफ भी जाएगी और वहाँ से एक टर्बो एग्जिट होगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5500 पे किया। जब मार्केट ने यहाँ से एक करेक्टिव साइकिल अपना शुरू किया, उसके बाद से लेके अब तक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इलियट वेव में एक ओवरऑल आप उसकी वेव्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना एक ट्रैक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम वीकली फोरकास्ट करते हैं, अब जो वीकली फोरकास्ट होती है वो एक वीक की होती है, तो हर वीक में हम मेगा फोरकास्ट नहीं कर सकते। उसमें बेहतर होता है कि हम जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है उसके साथ हम देखें कि मार्केट जो उसका ट्रेंड है वो कौन सा है, और उसके साथ फिर हम प्राइस सेक्शन पे बात करें, चार्ट पैटर्न्स पे या प्राइस सेक्शन पे बात करें और चार्ट्स को अलाइन करके अपना रिव्यू शेयर करें। एनीवेज, अब अगर हम यहाँ पे इसकी वेव्स काउंट करने की बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट ने जो आपको जो एक जो वेव्स जो है जो मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट की हैं, ठीक है, यहाँ तक मार्केट की एक वेव आप काउंट करेंगे, ये A B C, ये एक आपकी वेव है यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद अब चूंकि मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये एक कम्प्लेक्स करेक्शन है, तो कम्प्लेक्स करेक्शन यूजुअली टाइम वाइज करेक्शन होती है, तो उसमें जो है वो टाइम लगता है। अगर ये सिंपल करेक्शन होती तो इसको यहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर करेक्शन का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट जो है एक कम्प्लेक्स जो है वो करेक्शन के अंदर है, अपने करेक्शन के मोड के अंदर है। ठीक है, तो अब जो है मार्केट जो है किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, मार्केट में नेक्स्ट मूव्स जो हैं वो किस तरह से आ सकती हैं, इसको जो है वो हम साइड बाय साइड देखेंगे। एक तो इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें इसको, इसमें इसको जो है ना हम काउंट करेंगे, येलो ही रहने देते हैं, इसको हम काउंट करेंगे W। ठीक है, ये फर्स्ट, यहाँ पे करेक्शन अगर सिंपल करेक्शन होती तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो जाती। मार्केट क्या कर रही है, एक कम्प्लेक्स करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो हमारा बेसिकली ये सिनेरियो चल रहा है, और आप यहाँ पे इसको वेव एक्स काउंट करें, और उसके बाद वेव वाई जो है वो बेसिकली अभी रिलीज होनी है। ठीक है,
वेव वाई रिलीज होनी है। और यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहते हैं अपने पास, इसको बेशक आप लिखें। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर इसका इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कलर कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक जो इसका पैटर्न है, ये इसकी दूसरी वेव बनी थी। ठीक है, सिंपल वेव काउंट, साथ साथ आपने इसको गेज करना होता है। सही है। और ये है आपकी वेव सी। अच्छा, अब यहाँ पे ये वेव डब्ल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो गई इसकी सी। ठीक है जी। तो ये एक बेसिकली इसकी वेव जो है ना वो यहाँ पे हुई थी, जो कि सिंपल करेक्शन थी इसकी। इसके बाद ये वेव जो है ये एक्स वेव, और इसके बाद अभी वाई वेव जो है वो बेसिकली रिलीज होनी है। तो अगर हम वाई वेव की बात करें तो अभी उसमें टाइम है यहाँ पे। अभी भी जो मुझे लगता है ना, जो मुझे लग रहा है अभी, अभी जो मुझे लग रहा है, अभी भी एक एक यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है, यानी रिकंसोलिडेट करने की। ठीक है, अभी भी इसके अंदर जो है वो गुंजाइश मौजूद है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ जस्ट फॉर द डिफ्रेंशिएशन। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर जो है ये ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 4500 पे एक सपोर्टिव रीजन है जो जिसकी हमने डिस्कशन की थी। और मार्केट अगर चाहे तो मार्केट जो है एक दफ़ा यहाँ से एक दफ़ा बाउंस भी कर सकती है। मसलन यहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे। सही है। तो मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ से फिर, यानी इसको मार्केट जो है ऐसे फॉल कर सकती है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे बात की, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये एक इस तरह से एक राउंड अबाउट जो है वो सिनेरियो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3900 की तरफ मार्केट जा सकती है, लेकिन बट एनीवेज मैं यहाँ पे जो है मार्केट को 4000 पे मिनिमम टारगेट जो है ये आपको दे रहा हूँ, कि मिनिमम जो है मार्केट 400 पे जो है वो आ सकती है। 4000 के रीजन पे मार्केट आ सकती है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट का जो टारगेट है वो तकरीबन 3900 के आसपास हो सकता है। और ये अगर हम जोन की बात करें, पूरा जो जोन है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली कि मार्केट जो है वो इस एरिया में आके जो है वो टैप करे। ठीक है, ये एक जोन जो है वो हो सकता है कि मार्केट जो है इस जोन में आके टैप करे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये है इसका। चले। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है अब हमने करना ये है कि जो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, ये वाली कौन सी वेव होगी, ये वेव होगी आपके पास वाई वेव। ठीक है, तो ये होगी वाई वेव। तो बेसिकली ये वो वेव होगी जो कि आके इसको कंप्लीट करेगी करेक्शन का जो मार्केट का साइकिल या पाथ है। ठीक है। और दैट्स इट। ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये अगर सिंपल करेक्शन थी तो यहाँ तक थी। सिंपल अगर करेक्शन थी, सही है, तो वो यहीं तक आके एंड हो जाती थी यहाँ पे। ठीक है, इसको हम जस्ट डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं इसका ज़रा कलर वगैरह इसको दे रहा हूँ मुख्तलिफ सा थोड़ा। तो अगर तो ये सिंपल करेक्शन होती तो फिर तो ये कुछ ऐसे होती। अगर ये सिंपल करेक्शन होती तो फिर ये कुछ ऐसे होती। मगर ये सिंपल जो है करेक्शन नहीं है। अ, इसमें
अच्छा जी। तो ये सिंपल करेक्शन नहीं है अभी, ये कौन सी करेक्शन चल रही है? टाइम वाइज करेक्शन। और ये कम से कम जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इसके वीक्स काउंट कर सकते हैं यहाँ से। ये है अ, ये है मार्च 26, अप्रैल, मई। तो भाई ये जून तक भी जा सकती है। ठीक है, जून तक भी जा सकती है। यहाँ तक भी कोई इसकी ये ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो इसका कुछ यहाँ तक हो सकता है। सही है। खैर एनीवेज, तो ये है बेसिकली इसका पूरे का पूरा जो है मार्केट का मूव ABC। और उसके बाद कम्प्लेक्स करेक्शन है XWXY। और ये जो है इसके अंदर भी अगर हम बात करें, एक छोटी सी वेव्स मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये वेव A है। और ये यहाँ पे वेव A है इसकी। और ये इसकी वेव B है। और याद रहे कि जो वेव B होती है इसको बेसिकली हम बोलते हैं मनी स्पॉट। सही है। मनी स्पॉट हम इसको क्यों बोलते हैं? मनी स्पॉट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली बेसिकली ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिक्विड इकट्ठा किया जा रहा होता है। और बेसिकली जो फाइनेंस का पूल है वो यहाँ पे आके सारे का सारा जमा होता है। और उसके बाद ये जब पूल यहाँ पे जमा हो जाता है तो उसके बाद जो है मार्केट जो है वो दोबारा से अपनी नेक्स्ट जो मूव है वो हमें देती है। तो एक पूल इकट्ठा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मनी स्पॉट। सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकलिटीज देखें, सिंपल सी, हमने टाइम वाइज करेक्शन की बात की थी। तो बेसिकली मार्केट उसके अंदर है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि हम जब इसकी डिस्कशंस करते हैं इलियट वेव की, दो सूरत हाल में करते हैं। एक ये होता है कि मार्केट इनिशियली करेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट करती है तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा जी यहाँ से करेक्शन का साइकिल स्टार्ट होगा। जिस तरह यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ पे ये पॉइंट है, ये कौन सी डेट है? 24 मार्च 2026। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट ने ये सिंपल करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती तो वेल एंड गुड, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती, मगर ये कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए हम फिर इसको टाइम अलाउ करते हैं और फिर जब मार्केट की कोई फॉर्मेशन बन जाती है, क्योंकि इलियट वेव इज़ नॉट इन, ये एक ABC नहीं है, बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारी इसकी शेप्स हैं, पाथ हैं। फिर हम उस पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का भी जहन में रखें कि इलियट वेव एक ऐसी चीज़ भी है जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर है, जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ। अब ये वाला एक लेवल दे रहा हूं, इस लेवल से ऊपर अगर मार्केट आती है, इस लेवल से ऊपर, तो ये इनवैलिडेशन लेवल कहलाएगा। ठीक है। ये लेवल कौन सा लेवल कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे इनवैलिडेशन लेवल। ठीक है। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये इनवैलिडेशन लेवल है। ये जनाब इनवैलिडेशन लेवल है, जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इस लेवल से अबव आती है ड्यूरिंग द स्पाइक, ठीक है, तो फिर इसकी वेव्स को रिकाउंट किया जाएगा। इलियट वेव और इचिमोकू और जो आपका प्राइस एक्शन है, और इसी तरह जो मूविंग एवरेजेस है, इनमें क्या फ़र्क है? कुछ ऐसी मैयर्स होती हैं जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती हैं, जिसमें यस एंड नो में जवाब दिया जाता है। सही है। रूल बेस्ड होती हैं, यस एंड नो, जिस तरह इचिमोकू है, जिस तरह से मूविंग एवरेजेस हैं। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर हैं, देयर फोर ये सुपीरियर इन नेचर हैं। कुछ होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं, जिसमें आप डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि अच्छा जी यार यहाँ पे क्या होगा। और इसी तरह से जो जैसे इंडिकेटर्स हैं, इसी तरह जैसे इलियट वेव है, तो ये एक मॉडर्न और सुपीरियर मैयर है। ये एक वाहिद मैयर है जो कि करेक्टिव साइकिल्स को स्टडी करने के लिए आपको काम आती है। साथ साथ आप इसको
जो है इसको वेव्स को साथ साथ आप काउंट कर रहे होते हैं और इसके पाथ के साथ आप मूव कर रहे होते हैं, आपको पता होता है। फिर आप इसमें देखते हैं कि आप इसमें सी लेग के अंदर हैं या वाई लेग के अंदर हैं, तो वो करेक्टिव पाथ जो है उसको आप उसमें, क्योंकि सारे चार्ट्स अलाइन होते हैं और स्मूथ मूव जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हैं, अच्छी स्विंग्स आपको मिल जाती हैं। जब ऐसा नहीं होता देन आप वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये चूंकि एज सच जब इसका पाथ जब तक क्लियर नहीं होता, आपने साथ साथ वेव्स को काउंट करना है। ये इसका इनवैलिडेशन लेवल है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो फिर हम यहाँ से दोबारा से अपनी वेव्स काउंट करेंगे, इसको रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, फिर वेव्स दोबारा से काउंट होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये अगर डब्ल्यू है, अगर ये एक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये है कि फिर ये एक बी वेव यहाँ पे फॉर्म होगी मनी स्पॉट, और यहाँ से मार्केट जो है वो 4000 और 3900 की तरफ आनी चाहिए। इसी तरह ऑन कंट्रेरिली अगर मार्केट इस लेवल को इनवैलिडेट करती है, फिर हम ये कहेंगे कि अभी जो एक्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जब वीक कंप्लीट होगा, फिर हम देखेंगे कि एक्स वेव जो है वो कंप्लीट हुई है, हो गई है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो हम वहां से वेव्स को रिकाउंट करते हैं। तो इस हवाले से कि दुनिया में कोई ऐसा मेजर नहीं है जो करेक्शंस के मोड्स को या उसको जो है वो रीड करे, वो सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव है। इलियट वेव बाय नेचर प्रिडिक्टिव इन नेचर है। ये ही सिर्फ एक ऐसी वेव है या एक ऐसी चीज है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करती है। मगर किस वजह से ये इन्फीरियर मेजर हो जाती है स्लाइटली, जो इसका फर्क आ जाता है इचिमोकू से, इवन मूविंग एवरेजेस से, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हैं, ये सब्जेक्टिव इन नेचर हैं। और आपने क्या करना होता है, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग वेल, वेल एंड गुड। और जहां पे इनवैलिडेशन आएगी यू नीड टू री काउंट द वेव्स। और चार्ट्स को लाइन करना, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, स्लिम लॉट्स लेना, ब्रेकआउट्स पे स्केलिंग करना इज द वे टू कैप्चर एंड फेच मोर पिप्स। इस तरह से आप इसके अंदर प्रॉफिट्स बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी ये ओवरऑल ये एक मेगा फोरकास्ट है बेसिकली। ये कहा गया था मुझे कि वकास भाई थोड़ा सा इलियट वेव्स का कर दें, तो मैंने इसलिए इसको शेयर कर दिया। मगर अगर वीकली बात करें तो वीक में जब तक मार्केट 4500 को ब्रेक नहीं करती, तो ये चांसेस दोबारा से मौजूद रहेंगे अपसाइड पे जाने के। अगले वीक में, ये जो कमिंग वीक है, इसमें ये चांसेस मौजूद रहेंगे। और वहां से मार्केट रिजेक्ट होगी और सब्सिक्वेंटली जो प्रॉपर 4500 का लेवल जब ब्रेक होगा, इधर आके फिर मार्केट एक दफा बाउंस करेगी। और जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी तो ये एक स्मूथ मूव आपको यहाँ से नजर आएगी। मगर ये तो अगले 3-4 वीक्स की पूरी मूव है। और अभी जो करंट वीक है उसमें यह है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहीं से डाउन साइड पे आ जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस लेती है तो फिर एक दफ़ा अप साइड पे जाएगी, वहाँ से रिजेक्ट हो गए फिर अपनी जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसको फॉलो करेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई फोरकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।